सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित एक दिन एकादशी आई। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन एकादशी आई तो भोजन तो किया नहीं, रात्रि में भी किया नहीं। और नंद बाबा को धोखा हो गया कि लगता है प्रातः काल हो गया, द्वादशी आ गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो रात के 12 बजे ही उठ करके जाकर के यमुना में गोता लगाने लग गए। रात्रि में 12 बजे यमुना में स्नान किए। वरुण देवता विश्राम कर रहे थे। वरुण के 2 दूत आए और नंद बाबा को पकड़ के दबोच करके ले गए वरुण लोग। 2-4 जो ब्रजवासी साथ में गए थे स्नान करने के लिए, देखा कि नंद बाबा तो लौट करके आए ही नहीं। डुबकी लगाए और बाहर निकले ही नहीं। दौड़ करके जाकर के कन्हैया से बताए, कन्हैया कन्हैया तेरे बाबा तो यमुना में कूद गए, यमुना ही में डूब गए। कन्हैया दौड़ करके आए और सीधे छलांग लगाई यमुना में। छलांग लगाते सीधे पहुंच गए वरुण लोक। वरुण लोक में पहुंच करके जैसे ही देखा, वरुण अपनी कुर्सी से उठ करके खड़े होकर के भगवान का स्वागत करने लग गया, आरती पूजा करने लग गया, हाथ जोड़ करके कहने लग गया, भगवान आप कैसे आए? अरे मुझे बुला लिया होता, मुझे आदेश कर दिया होता प्रभु। भगवान ने कहा कि देखो हमारी पूजा आरती ना करो, हमारे पिताजी को पहले छोड़ो। आपके पिताजी कहाँ हैं? अरे वो बांध करके पटक करके रखे वो मेरे पिता ही हैं। अरे भगवान क्षमा करिएगा, ये मेरे दूत आपके पिता को लेकर के आ गए, ये जानते नहीं थे कि ये आपके पिता हैं। अजानता मामुकेन मूढ़ेनाकार वेदिना आनीतोयं तव पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। ये भगवान क्षमा करिएगा, मुझे मेरा अपराध है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कोई बात नहीं, और पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। और नंद बाबा ये सब देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि भैया मेरे लाला की ऐसी कौन सी रिश्तेदारी इससे। वरुण हाथ जोड़ करके भगवान को विदाई देते हुए कहता कि भगवान आज मेरे दूतों ने बहुत बढ़िया काम किया, जो आपके पिता को पकड़ के लेकर के आए। अगर आज आपके पिता न आते न भगवान, तो आज आपका दर्शन होने वाला नहीं था। और ऐसा कर करके चरणों में प्रणाम किया। भगवान वहां से आए। वृंदावन में नंद बाबा आए। सभी ब्रजवासी पूछने लग गए, बाबा अरे तुम यमुना में ऐसे ही स्नान करने गए कि वहीं डूब गए, कहाँ चले गए थे? तब नंद बाबा सबके से जगह जगह पर सबसे बताने लग गए घटना कि देखो भैया मैं तो यमुना में स्नान करने गया था, इतने में 2 दबंग आए और मेरे को पकड़ के दबोच करके ले गए वरुण लोग। वो तो मेरा कन्हैया पता नहीं घूमता घूमता कहां से चला आया, और जैसे मेरे कन्हैया को वरुण ने देखा तो चरणों में प्रणाम करने लग गया, और फिर मेरे को कन्हैया छुड़ा करके यहां लेकर के आ गया। अब सभी ब्रजवासियों ने सोचा कि बिल्कुल भाई बात सत्य है, ये नंद का छोरा कोई साधारण नहीं है, ये लगता है भगवान है। अब तो एक दिन छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखा भी कन्हैया के पास आए। कन्हैया तू सच सच बता दे भैया कौन है, तू भगवान है क्या? कन्हैया ने कहा भैया तुम मेरे को जबरदस्ती भगवान क्यों बना रहा है? अरे मैं कोई भगवान नहीं हूं, तेरा सखा हूं, कन्हैया हूं, कन्हैया। मधुमंगल ने कहा कन्हैया देख, अगर तू भगवान है ना तो भगवान बना रहे, तू चुपचाप हमसे बता दे भैया, हम किसी से ना कहेंगे कि तू भगवान है। श्री कृष्ण ने कहा सखाओ तुम लोग इतना भगवान क्यों मान रहे हो मेरे को? अच्छा बताओ क्या क्या चाहिए तुमको मेरे से? अगर मैं भगवान ही हूं तो क्या चाहिए? श्री दामा ने कहा कन्हैया हमको तो से कुछ नहीं चाहिए, तू बता दे कि तू है कौन, भगवान है, और हमने सुना है कि भगवान का वैकुंठ होता है, तो भैया हमें एक बार तू वैकुंठ का दर्शन करवा दे, बस हमारी यही इच्छा है। भगवान ने कहा मैं भगवान हूं या नहीं हूं, इस झगड़े को यहीं पर बंद करो। रही बात वैकुंठ के दर्शन की ना, मैं चलो अब हाले तुम लोगों को वैकुंठ का दर्शन करवा के लेके आऊं, चलो मेरे साथ जिसको जिसको वैकुंठ जाना हो। सभी सखाओं को भगवान ने ले लिया और ब्रह्मंड कुंड के पास आए
और उस कुंड के पास आकर के भगवान कहते हैं कि जिसको जिसको वैकुंठ जाना हो इस कुंड में डुबकी लगाओ। अब सभी ग्वाल वाले एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। कन्हैया, इस कुंड में हम गोता लगाएंगे तो वापस फिर लौट तो आएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग में बस जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं, डुबकी लगाओ, मैं तुम्हारे संग चल रहा हूं, साथ लेकर के आऊंगा दर्शन करवा करके। अच्छा चलो। सभी ब्रजवासी एक एक करके धम धम उस कुंड में कूदते गए और जैसे कूदे तो सब जाकर के सीधे बैकुंठ में निकले। बोलिए वैकुंठ नाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददर्शुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगा पुरा नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। सभी ग्वाल वाले सगा पहुंच गए वैकुंठ में। वैकुंठ जाकर के देखने लग गए। बड़ी दिव्य सुगंधी आ रही थी, मनमोहक दृश्य दिख रहे थे सभी वहां पर। आनंद ही आनंद। अच्छा भाई, वैकुंठ ही है, न सर्दी न गर्मी, बड़ा आनंद था वहां। श्री दामा ने कहा लगता है भैया हम वैकुंठ आ गए, लेकिन इस वैकुंठ में हमारा कन्हैया कहाँ चला गया? कन्हैया ने तो कहा था कि मैं साथ चलूंगा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब बेचारे परेशान गांव के लोग पहली बार विदेश पहुंचे, सोचने लग गए यहाँ कहाँ जाएं भाई, किससे मिले, कहाँ पर घूमे, यहाँ पर कोई तो अपना है नहीं। कन्हैया था वो भी दिख नहीं रहा है यहाँ वहां। तब तक मधुमंगल ने देखा उच्च सिंहासन पर सुंदर हजारों फड़ों के ऊपर शेषाशायी भगवान सुंदर आराम कर रहे हैं और सभी देवतागण आया करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी भी भोलेनाथ सब पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं, भगवान की विविध छंदों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। मधुमंगल ने कहा देख देख हमारा कन्हैया लगता है हजारों फण के ऊपर सो रहा है। तब तक श्री दामा कहते हैं भैया देखो तो इसके ठाठ, अरे ये 100 फड़ी को नाथ ले, इसमें कौन सी बड़ी बात, ये तो हजारों फड़ी के ऊपर सो रहा है। चलो चल करके अपने कन्हैया से मिल करके आते हैं। दौड़ करके सभी ब्रजवासी भगवान के समीप जैसे जाने लग गए तो भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, ना यहां से आगे तुम लोग नहीं जा सकते हो, यहीं से पूजा पाठ करो, यहीं से दर्शन करो भगवान का। अब सभी ब्रजवासी सक पकाए कि ये हम कहाँ आ गए भाई, अरे ऐसा वैकुंठ किस काम का जो हम भगवान अपने लाला से मिल ना सके, अपने कन्हैया से मिल ना सके। रोने लग गए सभी ब्रजवासी। और जैसी वृंदावन की याद आई तो सभी के सभी उसी कुंड से वृंदावन में प्रवेश पा लिए। भगवान कदम के नीचे सुंदर बांसुरी बजाते हुए खड़े थे। सभी ब्रजवासी आए। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों वैकुंठ का दर्शन तुम लोगों ने कर लिया? सखाओं ने कहा हाँ कन्हैया हमने कर लिया भाई, बड़ा जोरदार तुम्हारा वैकुंठ रहा भाई। अच्छा कोई कमी तो नहीं रही? सखाओं ने कहा कन्हैया वैसे तो कोई कमी नहीं रही भैया, पर एक कमी हमको वहां पर समझ में आई। कौन सी कमी भाई? ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया तेरा वैकुंठ तो बड़ा जोरदार था, पर जिस तरह से हम तेरे से यहाँ पर रह करके तेरे साथ खेल लेते हैं, तेरे को घोड़ा भी बना लेते हैं, आनंद से तेरे साथ रहते हैं, वह आनंद हमें वैकुंठ में भी नहीं दिख पड़ा। क्योंकि जहां हम तेरे साथ खेल ना सके, तेरे से बात ना कर सके, ऐसा वैकुंठ किस काम का भाई? इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन ही है। आज ब्रजवासियों को देखिए, वैकुंठ को भी आज वृंदावन के सामने फीका बना दिया सज्जनों। इसलिए वृंदावन के ब्रजवासी सभी गाते हैं। क्या गाते हैं? हमारे जो चटक मटक ठाकुर है ना, ऐसे चटक मटक ठाकुर तीनों लोक में मिलने वाले नहीं है। वैकुंठ में भी हम देख करके आ गए, वहां भी ढूंढ करके हमें मिला नहीं है। इसलिए सभी ब्रजवासी मस्ती के साथ